क्वेश्चन नंबर 8 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आज आपका आगे से आपके सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद और अंतिम पद क्रमशः 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये जो पद आपके दिए गए हैं ये हमारी n है और जो तीसरा पद है वो A3 और अंतिम पद यानी AN और आपसे A29 पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। देखिए, n हमारी 50 है, A3A + 2D बराबर 12 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और AN मतलब अंतिम पद 106 हैं। तो जब हमारे पास 50 पद हैं तो अंतिम पद 50 ही हुआ। तो इसका मतलब A50 जो है वो A + 49D बराबर 106। ये इक्वेशन हमारी दूसरी हो गई। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। A + 2D 12, A + 49D बराबर 106। जब समान चिन्ह होते हैं तो घटाया जाता है, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। A हमारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस के 49D में से 2D हमारे प्लस के जाएंगे तो माइनस के 47D और यहाँ से 106 माइनस के हैं और 12 उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास माइनस के 94 बचेंगे। माइनस से माइनस यहाँ पे कटिंग कर देंगे तो D की वैल्यू 94/47, यहाँ से कटिंग करेंगे तो D बराबर 2, D की वैल्यू 2 आ जाएगी। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा A + 2D बराबर 12, A की जगह A 2, D की जगह 2, 12। A + 2 2 जा 4, 12। यहाँ से A हमारा प्लस के उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो यहाँ से A हमारा 8 प्राप्त होगा। अब आपसे A29 पूछा जा रहा है, मतलब 29वां पद। 29वां पद यानी A + 28D। तो A है हमारा 8, 28 और D की वैल्यू है हमारी 2। तो 8 + 28 2 जा 56, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 64, यानी कि AB का 29वां पद 64 आएगा। ओके, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहे हैं यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो क्वेश्चन 9 को हम सॉल्व करेंगे। तो AP का तीसरा पद यानी A3 है हमारे पास 4 और 9वां पद A9 है हमारा -8। अब इनकी इक्वेशन बनाओ। तो A3 यानी A + 2D बराबर 4
और A9 यानी A प्लस 8D बराबर -8। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करो। समान चिन्ह है तो घटाओ, A कैंसिल करो। माइनस के 8D में से 2D जाएंगे तो माइनस के 6D, और माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस, तो ये हो गए हमारे 12। और यहाँ से 12/-6 कटिंग करेंगे तो 2, D की वैल्यू -2 हमारी प्राप्त होगी। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जो आपको सरल लगे। तो A + 2 और D की वैल्यू हम रख देंगे -2 = 4। A माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, 4। तो A = माइनस के उधर भेज देंगे 4, तो हमारे हो जाएंगे 4 + 4 = 8। यहाँ से A बराबर 8 आ जाएगा। तो अब हमारा A 8 आ गया, D आ गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद? तो जो शून्य होगा ना, उसको अंतिम पद मान लेंगे। माना अंतिम पद शून्य है, तब an बराबर A प्लस an का फार्मूला रखो, A + n - 1 × D। ऐसे फार्मूला रख के सवाल को सॉल्व करना, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। an की जगह 0 रखो, A की जगह 8 जो वैल्यू निकली है वो, प्लस n तो हमें निकालना ही है, और D की जगह हम -2 रखेंगे। तो यहाँ से 8 प्लस, पहले आप -2 का n में मल्टीप्लाई करो, तो -2n माइनस माइनस प्लस, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो +2, तो 8 और प्लस के 2 हैं, और माइनस प्लस माइनस 2n, तो यहाँ से 10 - 2n। तो इधर देखो, 10 को हम उधर भेज देंगे, -10 बराबर -2n, माइनस से माइनस कट कर देंगे, 10/2 = n, काटेंगे तो n बराबर हमारा 5 निकलेगा। इस प्रश्न का उत्तर n बराबर 5 आएगा। इसका मतलब 5वां पद हमारा शून्य होगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन अगला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है हमारा, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो कंडीशन देखो, किसी AP का 17वां पद, यानी कि क्वेश्चन 10 सॉल्व। AP का 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, A17 यानी A + 16D, ठीक, माइनस A10 यानी कि A + 9D = 7। तो A + 16D माइनस प्लस माइनस का A, माइनस प्लस माइनस के 9D = 7। यहाँ माइनस का A है और यहाँ प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक। और 16D से 9D आप घटाओ तो आपके मिलेंगे यहाँ पे 16 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7D = 7, और D बराबर 7/7
कटिंग करेंगे तो यहाँ से d बराबर 1, यही हमारा सारवंतर होगा। सारवंतर 1 होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 10 देखिए। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है आपका 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन जो है कह रहा है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, फिर से आपसे n पूछा गया, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलो AP लिखो। 3, 15, 27, 39 डैश 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 और 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ से A हमारी है 3 और D है हमारी 15 माइनस 3, तो यहाँ से D हमें मिलता है 12। और क्वेश्चन में आपसे किया जा रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा कौन सा पद। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है इसमें एग्जाम्पल ऐसा कुछ। तो अच्छा, एक काम करते हैं, तो A54 पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। A54 जो है A54 यानी कि A प्लस 53D, तो A की जगह 3 रखो, 53 और D की जगह रखो 12। तो 53 में यहाँ 12 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 5। यहाँ से हमें A54 636 प्राप्त होता है। ठीक, अब इसमें कहा जा रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। अच्छा, A54 जो है वो 132 अधिक करो, यानी 336 प्लस 132, तो 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, 768। अब हम यहाँ से an का फार्मूला रखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो है वो 768 रखो और a की वैल्यू हमारी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 12। तो 3 यहाँ प्लस के हैं, वो यहाँ माइनस करो। 12 का इंटू इसमें करो 12n, 12 का 1 में करो 12। तो यहाँ हमारे मिले आपको 765 और माइनस के 12 इधर भेजो, प्लस के 12 12n। तो यहाँ से 777 12n और n जो है वो 777 में भाग जब हमारा जाएगा तो हमें प्राप्त कितना होगा, तो हमें प्राप्त होगा 1
तो हमें यहाँ से कितना प्राप्त होगा? यहाँ से हमें 777 में 12 का डिवाइड दो, 12 6 72, 6 5, यहाँ 57, 12 4 48 और यहाँ बचेंगे हमारे 9 90, 12 7 84, हमें 64.7 मिलेगा। आंसर है इसका 65 आ रहा है इसका आंसर। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई। देखते हैं क्या गड़बड़ी हो गई। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक करते हैं। ए डी है हमारी 12, ए 54 है हमारी 636, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 636 प्लस 3 भी तो होगा, तो हमारा यहाँ से 639 मिलेगा। 639 में आप जो हैं वो 132 ऐड करो, जोड़ो 12 7 772। गलती हो गई क्या? फिर गलती है। ओ 771, यहाँ से 771 हमें मिलेगा। 771 ओके, हो जाता है बच्चों कभी कभी। तो यहाँ से हमें मिलेगा 768 और उसमें 12 को ऐड करो तो यहाँ पे आएंगे 61718 780। 780 में डिवाइड करो, 12 6 72, 6 60, 12 5 60। तो n हमारे यहाँ से 65वां पद जो है वो हमारा इसका आंसर निकलेगा। यही हमारा पीछे दे रहे थे आंसर। तो इसका जो है अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं। कैसे लगाएंगे इसको? देखो, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? तो इसमें दो समांतर श्रेणियां हैं, चलो इसमें मानना पड़ेगा।
ठीक है, दिख रहा है। माना प्रथम एपी का पद ए है तथा दूसरी समांतर, चलो दूसरी एपी का प्रथम पद ए डैश है, तब क्या होगा? प्रथम एपी का पद यानी A100 माइनस, इसमें ऐसा बोल रहे हैं ना, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो पहले का ये और दूसरा A-100 का सार्वंतर 100 है। तो A100 यानी A प्लस एक पीछे का लोडी 99D माइनस इसका जब हम लेंगे A डैश प्लस 99D 100, तो A प्लस 99D माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 100D, तो यहाँ से प्लस 99D से माइनस 99D कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हमें A माइनस A डैश का हमें 100 मिलेगा। उसमें क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोला जा रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000 में पदों का अंतर निकालो। तो आगे आओ, तो A 1000 माइनस A डैश 1000 का अंतर निकालो, तो A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस 999D का भी हमें पता नहीं है, तो यहाँ से A प्लस 999D माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 999D, तो माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे। A माइनस माइनस का है ना, ये चीज़ हमें समीकरण 1 से 100 प्राप्त हुई थी। लिख देना समीकरण 1 से, तो इसमें ऐसा लिखना आप कि 1000 में पदों का अंतर भी समीकरण 1 से लिखना 1000 में पदों का अंतर भी 100 होगा। ये आपका क्वेश्चन 11, 12 क्वेश्चन 12 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? इस चीज़ को आप निकालो। चलो क्वेश्चन नंबर 13, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? हमें 3 ही अंकों वाली निकालनी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ऐसा समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप समझो। छोटी संख्या 100 है और 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या हमारी 999। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 100 जो है वो हमारी 7 में नहीं आती है, तो 100 से आगे चेक करेंगे। 101
101 भी साथ में नहीं आती है, 102, 103, 103, 3, 33, 7, 4, 28, तो ये भी नहीं आती है। 104, 7, 4, 28, 6, 60, 7, 8, 56, ये भी नहीं आती। 105, 7 एकम 7, 3, 35, 7 पन्ना 35, यानी 105, 105 से हम लेंगे 105, फिर साथ साथ ऐड करते चलो 112, 119, डैश डैश डैश। अब पीछे वाले का देखेंगे, 999 साथ में आती है क्या? 7 एकम 7, 29, 7 चौक 28, 1 19, 7 दूनी 14, फिर 5, फिर 7 7 49 पॉइंट हमें चाहिए नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगी। तो हम इसी तरह से चेक करेंगे तो 995 तक देखो। अच्छा, 7 एकम 7, तो 29, 7 चौक 28, 1 7, ये भी नहीं आएगी। 794 लो, 7 एकम 7, तो 29, 7 चौक 28, 1 14, 7 दूनी 14, इसका मतलब 994 तक हम लेंगे। दिख रहा है ना? तो 994 यानी ए इसमें हमारी 105 और डी हमें यहाँ से 112 माइनस 105 यानी 7, और अंतिम पद हमारा जो है वो 994 है। तो ए एन का यहाँ से फार्मूला लगाओ। ए एन जो है वो 994 रखो, और ए रखो 105। एन हमें पदों की संख्या निकालनी है, और डी रखो आप 7। तो 994, 105, 7 का गुणा करो 7 एन माइनस 7, तो 105 से 7 घटाओ 8, 98 प्लस 7 एन 994। अब 98 को हम इधर भेजेंगे, तो 994 माइनस 98, 7 एन घटाइए 14 से 8, 6, 8 हासिल 18, 9, यहाँ हमारा 896 आएगा। 7 एन 896 में 7 का डिवाइड दे देंगे तो हमें पदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 7 एकम 7, 1 19, 7 दूनी 14, 5 56, 7 अट्ठे 56। यहाँ से हमें n बराबर 128 प्राप्त होगा। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन 13 सॉल्व हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 14 आगे आपका सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन 14 जो है वो आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन 14 में कि कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है कि 10 के बाद से ऐसी संख्याएं निकालो जो 4 के पहाड़े में आती हों। आसान भाषा में यदि आप समझो तो इसका मतलब यही होगा। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज
हैं। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व लिखो और सॉल्व करो। तो 10 तो हमारा 4 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 10 के बाद 11 भी नहीं, 12 आता है। तो जैसे ही में पहली संख्या जब प्राप्त हो जाए तो आप 4 का डिफरेंस करते चलो और आपके पता लग जाएगा। तो पहली 12, फिर 16, फिर 20, फिर डैश डैश डैश, और 250 से एक पीछे देखो 249, और 249 एक पीछे 248 आएगा। तो यहाँ से A 12 और D आपका 4 और अंतिम पद 248। तो यहाँ से कितने गुणज मतलब n अब मिल जाएगा। तो an का फार्मूला रखो, a + n - 1 × d, ये फार्मूला है। अब an की जगह रखो 248 और a की जगह रखो 12, n हमें निकालना है, और d है हमारा 4। 248 12 प्लस 4 का n में मल्टीप्लाई करोगे 4n, 4 का 1 में गुणा करोगे 4। तो यहाँ से 12 - 4 8 प्लस 4n बराबर 248। 8 को इधर भेजो तो वो हटा दिया जाएगा। तो यहाँ से 240 बराबर 4n, और 240 में 4 का इधर भाग लगाओ, तो यहाँ से आपकी n जो है वो 7 निकल के आएगी। ये क्वेश्चन 14 का सॉल्व है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बच्चों, आगे के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व किए जाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।